इतना बड़ा जमीन चल गया, हम खाएंगे क्या ये बोलिए तो? है खेती बाड़ी से ही आपका भी परिवार चलता खेती बाड़ी, वही खेत में ज्यादा धान होता था मेरा, है? वही खेती तो और खाएंगे क्या बोलिए? उस दिन जाके बंद कराए, उस बात को नहीं माना, तो आप लोग का कितना ताकत है बोलिए तो भाई? हम लोग जमीन अपना जमीन वाला है, हम लोग से भी ज्यादा ताकत आप लोग का है बोलिए तो? तो दादा एक नोटिस मिलता है, नोटिस मिला उधर सरकार तरफ से? कोई नोटिस नहीं दिया है, बिना नोटिस से ये लोग काम किया है। यानी सीओ को बैठाएंगे ग्राम सभा में? यस, क्या डीसी को भी बैठाएंगे? समय पे बैठेंगे, डीसी बैठेगा, सीओ बैठेगा, भू विभाग जो है वो भी निर्णय होगा कि रेवता का जमीन जितना जा रहा है उनको ग्राम सभा के द्वारा है उसका मुआवजा जो भी हो, हाँ, वो निर्णय ग्राम सभा से होगा। में बैठ के नहीं होगा, कोई ऑफिस में बैठ के नहीं होगा, ये ग्राम सभा से बैठ के ये निर्णय लिया जाएगा कि इनका जमीन जो जा रहा है उनको क्या मुआवजा देते हैं और किस कारण आप अधिग्रहण कर रहे हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा ग्राम सभा में। क्या सूचना नहीं ली गई है? ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है? नहीं ले गई है, इसलिए हमने ग्रामीणों को हम बुलाए हैं और बुला करके उन्हीं लोग से हम परामर्श ले रहे हैं कि इसके आगे हम क्या करें। कि बिना पूछे हुए काम भी लोग करते हैं बिना पूछे? हाँ, और बिना नापी के आधार से सबसे ज्यादा जमीन ले लिया है हमको, वही खेत में मेरा ज्यादा धान होता है, तो हम खाएंगे क्या ये बोलिए तो? आपका भी जमीन लिया गया था? तो मेरा भी जमीन ले गया है, नहीं तो क्या करें, क्या डीसी पर चलें क्या? तो क्या कहेंगे, डीसी को बुलाइएगा आप ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा का बहुत पावर है, डीसी भी आएंगे यहाँ पर। तो डीसी को बुलाइए, और नहीं तो उसके बाद हम चलेंगे। मेरा कुआं अभी तो रोड वाला तो गायब कर दिया है और दफना भी दिया। हमरा तो बंद कर रही है, लेकिन फिर यहाँ जाता लगला है यार, फिर करे लगला है हमरा के जगह गिला सब जाता लगला है यार, कोनो लुटीस उटीस कुछ नहीं दिला है हमरा के। मेरा नाम संजय कुमार मांझी है। तो ये ग्राम सभा का बता दीजिए, कौन ग्राम सभा है? ये बनवाड़ी का ग्राम सभा हम लोग कर रहे हैं फिलहाल अभी गांव में। तो जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम हो रहा है, आप लोगों को नोटिस मिला है, मुआवजा मिला है? कुछ नहीं मिला है अभी तक, हम लोग को सरकार कुछ नहीं दे रही है। रोड तो बन रहा है? बन रही है, अभी हम लोग बंद किए थे लेकिन फिर भी सुनने को आया कि बन रहा है कहीं। अच्छा, बन रहा है कहीं? बन रहा है। तो आप लोग तो बंद करवाए थे वहाँ पर? नहीं, हम लोग तो बंद किए थे लेकिन वो भी हम लोग का नहीं मार रहा है अभी। तो अगर फिर भी इस तरह काम होता तो बंद कराएंगे आप लोग जाकर? हाँ कराएंगे, काहे नहीं कराएंगे। अभी लगभग हम जितना बात हुई है मेरे ग्राम प्रधानों से कम से कम 3 हम लोग ग्राम सभा 3 प्रधानों ने अभी तक ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अब आगे जाके हम लोग और इससे जितना भी उत्तरी क्षेत्र में रैयतों का ये हो रहा है, सभी ग्राम प्रधानों को सूचित किए हैं कि अपना अपना ग्राम में ग्राम सभा रखें और प्रस्ताव पारित कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अगर कंपनी काम बंद नहीं करती है तो अविलंब हम लोग सीओ को लिख के देंगे और हमारे जो संयुक्त ग्राम सभा जो प्रधान होंगे, हम लोग डीसी के पास जाएंगे, बैठक करके उसके बाद उनको भी देंगे और डीसी को बुलाएंगे कि किस आधार पर आप यहाँ बिना मापी किए रेतों का जमीन अधिग्रहण किए हैं, बिना मुआवजा दिए आप अधिग्रहण किए हैं, उसके लिए हम लोग डीसी को भी यहाँ बुलाने का काम करेंगे। लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा। जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज 1। मेरा नाम है अक्षय भोक्ता, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्राइबल न्यूज 1 में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिल्ली प्रखंड के बनवाड़ी गांव में, बनवाड़ी ग्राम सभा में। इस वक्त बैठकें चल रही है। आपको बताते चले, मूरी गोला रोड सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और पूरे जोरों के साथ चल रहा है, लेकिन 10 अप्रैल को इसी तरह जितने भी सिल्ली उत्तरी क्षेत्र के रैयतों ने बैठक किया था, उसमें ग्राम सभा की भी बैठक हुई, आम सभा की भी बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम किया जा रहा है वो गैर कानूनी तरीके से और अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। इसलिए ग्रामीण जो रैयत जो थे वे बैठे, बतौर कई बड़े अगवा नेता भी पहुंचे थे, जिसके अगुवाई में और कहीं ना कहीं जितने भी ग्राम प्रधान हैं उनकी अगुवाई में निर्णय लेने के बाद काम को बंद कराया गया। फिलहाल काम फिर भी कहीं कहीं चल रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। आपको बताते चले, यह जो क्षेत्र है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। खासतौर पे जो सड़क का जो निर्माण किया जाता है उसमें भूमि अधिग्रहण कानून का इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है।
फिलहाल इस जो सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है बिल्कुल भूमि अधिग्रहण कानून का दरकिनार करते हुए और अवैध तरीके से किया जा रहा है। ऐसे रैयतों ने भी आरोप लगाया था और ऐसा 10 अप्रैल को जो इन्होंने जो बंद करवाया था तमाम गांव वाले लोगों ने, उसमें भी बातें सुझाई थी। बिल्कुल आक्रोश स्पष्ट समझा जा सकता है। आज जिस खेत के द्वारा परिवार चलती है, जिस खेत के द्वारा आजीविका चलती है, लेकिन उसी खेत को, इनका खेत को सड़क बना दिया गया, सड़क बना दिया गया। इनके खेत के में बने कुआं को ऊपर सड़क बना दिया, यानी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया है रैयतों को। इसलिए आज एक ग्राम सभा बैठक रखी गई जिसमें तमाम लोग हैं, ये जो सभी कोई हैं, सबका जमीन जा रहा है, हम लोग सबका जमीन जा रहा है। ये पूरा आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इनकी जो मांगे हैं खबरों में नहीं दिखती है, इसलिए हम लोग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है। फिलहाल ये जो बैठक चल रही है, क्या कुछ बैठक चल रही है, क्या निर्णय लिया गया, क्या प्रस्ताव पारित किया गया ग्राम सभा के द्वारा, हम वार्ता करेंगे। बैठक हो गई? हाँ, हो गई क्या कुछ बैठक में निर्णय लिए? क्या हम लोग लिए हैं 4-6 प्रस्ताव लिए हैं जी। उसको हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा गया कि बिना मापी किए हुए ग्राम सभा के अनुमति के बिना किसी प्रकार का रैयत की जमीन को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा, इसका प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा में है ग्राम सभा के अनुमति के बाद विस्तार पूर्वक कृतों को होने के वाले रैयतों को मुआवजा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही इस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ग्राम सभा के अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का मुरी गोला रोड चौड़ीकरण का निर्माण कार्य किया नहीं जाएगा। ग्राम सभा के अनुमति के बिना सड़क चौड़ीकरण का कार्य आवेदक द्वारा किया जा रहा है। इसमें रैयत काफी नाराज हैं। बिना नोटिस के सरकारी कुआं भात दिया गया जी। और छठा में है सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल एवं हाई स्कूल आर पार होने के लिए व्यवस्था किया जाए। सारना स्थल का 4 दीवारी का निर्माण कार्य, यही हम लोग इस ग्राम सभा में हम लोग पारित किए हैं और इसको हम आगे की ओर ले जाने का सोच रखे हैं। और मेरा इसके बाद ये कहाँ देंगे आप लोग ये प्रस्ताव? ये हम लोग अभी तो सीओ साहब के पास ही देंगे। सीओ के पास? हाँ, जो हम लोग के जो अभी तो विकास कार्य का अभी आपको प्रखंड ही पड़ता है, प्रखंड से ही शुरू करेंगे, यानी पहला कदम हम लोग रखने जा रहे हैं। पहला कदम बिना नोटिस का काम। हाँ, बिना नोटिस का काम किया ये लोग। तो क्या नाम होगा? नाम मेरा नाम देवेंद्र बेदिया। तो आपका जो जमीन गया उसका खाता संख्या जानते हैं? खाता नंबर 52 है। प्लॉट संख्या? हाँ, प्लॉट संख्या हमारे संजय कुमार बेदिया जी वो लोग जानेंगे, अभी है ना उपस्थित। ठीक है, तो खाता संख्या 52, खाता संख्या 52 इन्हें पता है और कह रहे हैं कि उसी खेत के द्वारा पूरा अधिक धान होता था, हाँ। उसी से परिवार चलता था, लेकिन किस तरीके से सड़क बनाए जाने कारण अब खाने के लिए कहीं ना कहीं अब मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे आप? विधायक हैं अमित में, तो कहीं ना कहीं इस बार भारी वोटों से जीते हैं, सरकार मुख्यमंत्री अबुआ सरकार कहती है, क्या कहेंगे? क्या सरकार ध्यान? अरे भाई, वो तो घर में अपना सोए हुए हैं, तो वो आएगा उस समय उसको डंडा लाठी मारना पड़ेगा हम लोग को, कोई उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुन नहीं रही आप लोगों का? हम लोग का बात सुन नहीं रहे हैं, तो उनको डंडा लाठी हम लोग को दिखाना पड़ेगा, अभी आएगा उस समय। तो क्या कहेंगे दादा, आप लोग नौकरी करते हैं कि खाली खेती बाड़ी से ही जीवन चलता है? हम लोग को मेन खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं कि पहले तो मेरा परिचय देंगे। जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है दशरथ बेदिया, ग्राम बनवाडी, और इस गांव का मैं रह हूँ। तो हम कितना खाता संख्या है? मेरा खाता संख्या 72 है। 72। और क्या प्लॉट संख्या भी बता सकते हैं? संख्या भी बता दीजिए। 450 है, इसमें मैं कुछ गया है। 435 48 है, इसमें 35 इसमें भी कुछ गया है। तो हम कैसे देंगे? आप लोग पैसा वैसा पाए होंगे? नहीं पाए, पैसा पाए हैं। पैसा नहीं पाए? नहीं पाए। और सुनिए, और जिस समय सिंगल रोड था, सिंगल रोड, हाँ, सिंगल से डबल हुआ, उस समय तो किसी का जानकारी नहीं था कि जमीन हमको कितना सरकार ले रहे हैं।
लेकिन हम इतना जानते हैं कि दोनों साइड में पोल खड़ा किया था ना। तो अभी जो क्या कहते हैं 4 लाइन हो रहा है, तो इसमें हमारा जमीन से जो पिलर गड़ा हुआ था दो साइड में, वह जमीन पिलर से पार हो गया। तो हम लोग एक दिन रोड में उतरे और पट्टीदार को बोले कि भाई इस जमीन में जो रोड बना रहा है तो आप कितना जमीन पर बना रहा है? तो बोला है कि 70 फीट में बना रहे हैं। 70 फीट में। तो हम बोले कि 70 फीट बना रहे हैं, तो 70 फीट हमको बताइए कि कहाँ तक 70 फीट आपका होता है? तो वो बोला कि जहाँ तक गिट्टी गिरा हुआ है वहां से हम लोग नापे हैं तो देखें 70 फीट से अधिक जा रहा है। एक तरफ देखें 70 फीट से नापे जहाँ गिट्टी गिरा है वहां से और 7 फीट अधिक जा रहा है। दूसरा फीट में फिर हम उसको नापे अपने हाथ से तो उधर 15 से 16 फीट जा रहा है। तो मैं कहा ये क्यों? हाँ, ये क्यों अधिक जा रहा है? तो वो बोला कि भाई हम गलती के हैं, हम मिट्टी उठा देंगे। लेकिन अभी तक मिट्टी उठा है ना हम लोग को कुछ मिला है और फिर काम चल रहा है। हाँ, तो इस बार सरकार बात इसको मानेगी कि नहीं मानेगी कि हम लोग को फिर उतरना पड़ेगा। यानी ऐसी स्थिति हो गई है। तो जो बैठकें चल रही है इसमें कई गांव के ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे दादा, ग्राम प्रधान को अभी आने के पीछे क्या कुछ रीजन है? हम इसलिए बुलाए थे कि हमें कुछ सहयोग मिले और इन लोग भी हमारा अनुसार दे करके उनका गांव का भी लोग इसी तरह का लोगों को ग्रामीण को साथ दे। क्या उधर भी जमीन जा रही है? हाँ, उधर भी जा रहे हैं, गड़बीर भी का भी जा रहे हैं, आपका रामपुर टेटेबांधा बनवाटी का भी जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक सहयोग रूप में हम इन लोग को बुलाए हैं। ये गड़बीर के हैं सो प्रदीप बेदिया जी हैं और ये जो है सो बलागोड़ा के टेटेबांधा गाँव के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र जी हैं। हम इन लोग को सहयोग के लिए बुलाए थे और मेरा यहाँ जो कैसे चल रहा है उसके लिए हम तो इन लोग से पूछे कि अपना गांव में किए कि नहीं किए। जी चलिए, 5th शेड्यूल एरिया है और आदिवासी माहौल गांव है। अब बैठक हो गई? हाँ, बैठक तो आज हो गई। बैठक हम लोग किए हैं गांव में, बैठक होंगे उसमें हम लोग 3-4 पॉइंट का प्रस्ताव भी पारित किए हैं। आप लोगों का कौन कौन गांव इसमें प्रभावित हो रहा है? सड़क इसमें तो पहला जो स्टेप जहाँ से काम स्टार्टिंग हो रही है ना, तो हम गड़बीर से भी देख रहे हैं। गड़बीर स्टार्टिंग है, गड़बीर के बाद बनवाड़ी, रामपुर, टेटेबांधा, ये सब लोधमू, कुतरू ये सब आ रहा है। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है मेन तो गड़बीर है अभी, और काम भी अभी जो चल रहा है जिसको हम कंपनी में जाके एक्चुअली बंद करवाए थे, लेकिन हम लोग का बात को शायद वो डिलीट कर दिए हैं और काम अभी चल रहा है। तो अभी जाके हम सॉल्व भी करेंगे कि भाई आप किस तरीके से काम चालू किए, उनका जवाब अभी हम लोग मांगेंगे। तो क्या कहेंगे, भूमि अधिग्रहण कानून जो कहता है 2013 की रैयतों को सूचना देना, ग्राम सभा का अनुमति लेना, क्या ये सभी कानूनों को फॉलो नहीं? कोई बात नहीं है। अभी यहाँ तक के रैयत जितने भी हैं किसी को कोई प्रकार का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ये कंपनी अपनी मनमानी से काम कर रही है और ये चाह रही, माने हमारा एक्चुअली जो एरिया है ना, ये अमन चैन शांति का एरिया है। ये एसटी बोल क्षेत्र है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे नियम कानून से हो, यहाँ के रैयत के पूछताछ के हिसाब से काम हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सूचना आया नहीं है। लेकिन अब हम ग्राम सभा में एक्चुअली पारित कर दिए, अब नियम कानून हम चलने वाले व्यक्ति हैं। यानी ग्राम सभा के निर्णय के बाद अगर फिर भी काम होती है तो? ग्राम सभा के बिना अनुमति में ये काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इनका हम पूरे व्रत करेंगे, ये हमारी सोच है और हमेशा ही रहेगी। परिचय, मैं प्रदीप कुमार बेदिया, ग्राम सभा गड़बीर, ग्राम प्रधान। धीरेन्द्र बेदिया पहुंचे हुए हैं, ग्राम प्रधान। जो आम सभा की जो बैठक हुई थी नेतृत्व में हुआ था और बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के गांव के लोग पहुंचे थे। दादा, आप लोग आम सभा भी रखे थे, ग्राम सभा भी रखे थे, क्या कहेंगे? प्रत्येक ग्राम सभा इसी तरह अब इसी तरह बैठेंगे लोग प्रस्ताव पारित करते हुए? धन्यवाद आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने का बात है कि ये सूचना जी हमको पहले से 26/1/2025 को दिया गया था ग्राम सभा को। उसी डेट में हम ग्राम सभा किए थे कि वास्तव में रैयतों का जमीन जो जा रहा है तो वास्तव में ये गलत जगह पर स्टेबल ले लिया है कंपनी वाला। हम इनसे बात भी किए थे, बात करने के बाद वो कुछ अलग टाइप का बोले। तो क्या ग्राम सभा का अनुमति लिया गया है जो वहाँ पे जो फैक्ट्री जो बसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुमति लेना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है
वही लोग तो कह रहे हैं सर कि मुखिया से अनुमति लिया गया है। मुखिया कुछ नहीं होता भैया। तो कुछ नहीं होगा। पैसा एक्ट 1906 में ये प्रावधान है ग्राम सभा का कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से आप कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बिना जानकारी से ये सब किया जा रहा है। इसमें अवैध रूप से देखा जाएगा तो वो अवैध रूप से ये तरीका अपनाया गया है। ये जानकारी हमको ग्रामीणों के द्वारा मिला गया है कि इस तरह का मैंने कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद हम एक बार महसूस किए कि भाई आप जो कर रहे हैं पैसा एक्ट 1906 के अनुसार आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उससे हम विरोध किए थोड़ा। तो ये हमको भी मान्यता नहीं दिया गया कि आप कौन है, कैसे आ गए आप, हैं इस तरह की बात तरीके आपको ही पूछा जा रहा हमको भी पूछा जा रहा था। ठीक है, तो इसके बावजूद हम सोचे कि सलाह हम ही को नहीं पहुंचाना है तो आदमी को मेरा जो भी है ग्रामीण को कहाँ महत्व दिया जा रहा है? कहाँ महत्व दिए, जब भी हम ही धुन में प्रधान को ही दरकिनार किया जा रहा है, दरकिनार जा रहा है। तो इसके बाद हम 10 तारीख को आम सभा का बैठक बुलाए। आम सभा में ये निर्णय लिया गया कि भाई हम एक बार गए थे, ग्राम सभा का द्वारा किए थे, लेकिन वो हमको मान्यता नहीं दिया गया, तो अब हमको ग्राम सभा से क्या बोला आम सभा का बैठक हमको करना अनिवार्य है। इसी कारण हम आम सभा का बैठक किए थे 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, 10/4/2025 को हम जो किए थे। उसके बावजूद भी देख रहे हैं अभी कि अभी भी मना करने के बावजूद भी ये कार्य एक दिन रोका, दूसरा दिन प्रगति में फिर चालू हो रहा है। तो क्या रोकेंगे आप लोग जा करके अगर काम शुरू होती है? यस, रोकेंगे। हम सीओ साहब को बोलना चाहते हैं कि आपका जो मैप है, जो रेयोता का जमीन जो आप ले रहे हैं, सीओ साहब आप ग्राम सभा में बैठिए, आप दिखाइए कि आपका जमीन कितना है और क्यों ले रहे हैं, ये जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी ग्राम सभा के बीच में। यानी सीओ को बैठाएंगे ग्राम सभा में? यस, क्या डीसी को भी बैठाएंगे? समय बैठेंगे, डीसी बैठेगा, सीओ बैठेगा, भू विभाग जो है वो भी बैठेंगे। हमको ग्राम सभा में बैठना है। ग्राम सभा में निर्णय होगा कि रेयोता का जमीन जितना जा रहा है उनको ग्राम सभा के द्वारा है उसका मुआवजा जो भी हो, है वो निर्णय ग्राम सभा से होगा। ग्राम सभा कोई टेबल में बैठ के नहीं होगा, कोई ऑफिस में बैठ के नहीं होगा, ये ग्राम सभा से बैठ के ये निर्णय लिया जाएगा कि इनका जमीन जो जा रहा है उनको क्या मुआवजा देते हैं और किस कारण आप अधिग्रहण कर रहे हैं, ये हमको दिखाना पड़ेगा थोड़ा ग्राम सभा में। यानी भरी महफिल में धरातल पे दिखाना पड़ा, तभी हम ये जो कार्य कर रहा है उसको हम संविधान मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे भैया। ये बड़ी बातें कही है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें कही है ग्राम प्रधान ने। इन्होंने कहा कि ये जो बैठक होगी, ग्राम सभा की जो बैठक होगी, बतौर सीओ भी ग्राम सभा में आके बैठेंगे, डीसी भी आकर बैठेंगे, और जो निर्णय लिया जाएगा वो केवल ऑफिस में नहीं होगा, इसी तरह पेड़ की छांव के नीचे ग्राम प्रधान पूंजी लगा के ग्राम प्रधान नहीं बने हम लोग। ईमान से, इज्जत से कार्य करने का रूपरेखा देख के ग्राम प्रधान बनाया गया है। पब्लिक का भरोसा है, पब्लिक का सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि पब्लिक हमको ग्राम प्रधान चुना है, तो आपको सही और गलत जानने के लिए आपको चुना गया है, इसीलिए हमको चुना गया है ना ग्राम प्रधान। तो इसीलिए चुना गया है कि दादा किसके घर में चावल है, नहीं है, माड़ भात है, खा रहा है कि रोटी खा रहा है, वो देखने का काम ग्राम प्रधान का है। इसीलिए हम मानेंगे कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, उनको देखने का काम हम लोग ग्राम प्रधान का है। ये फुल गारंटी लेते हैं कि हम जानते हैं कि कौन खाया है कि नहीं खाया है। जी बिल्कुल। अभी थे ग्राम प्रधान, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये सभी, क्योंकि प्रधान का जो होता है गांव के सुरक्षा का होता है, गांव का सुरक्षा हर चीजों को देखते हैं, मंथन करते हैं पूरे। ये जो यानी डीसी को भी बुलाने का काम करेंगे, क्योंकि ग्राम सभा की ताकत कहीं ना कहीं इस गांव से दिखने वाली है। तो ये और एक बात कहना चाहता हूँ, हम 26/1/2025 को इसी मैटर पर बैठे थे, 4 बार आवेदन दिए डीसी को, सीओ को, थाना को, नहीं सुनने के बाद ये आवेदन दिया गया पूरा। यस, दिया गया, लेकिन तब भी नहीं मानने के कारण हम 10 तारीख को यहाँ हुड़का जाम हम गए थे भाई, मेरा वीडियो फुटेज हुआ है, हम गए थे, हेडलिंग किए हम। ये है मारपीट नहीं करना है, विभाग का काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो भी रेयत का
जो भी प्रक्रिया है, जो भी नियम प्रावधान है, उन्हीं के अनुसार ये कार्य किया जाएगा। हाँ, इससे पहले हम 26/1/2025 को, अभी का डेट में नहीं, वो पहले दिए हैं हम, पहले ग्राम सभा किए हैं, आपको अवगत कराए हैं, पहले से ही अवगत कराए हैं हम। टेटेबंदा फिर भी इस तरीके में का काम होता है। अवगत कराया है। सीओ साहब, डीसी साहब, इसका संज्ञान में लीजिए। आपको बताते चले बहुत पहले से बैठकें चल रही थी, लेकिन फिर भी इस तरीके का, इसलिए नाराजगी कहीं ना कहीं इस तरीके का जब काम होने लगा तब बंद भी किया गया। फिलहाल फिर भी एकजुट होकर के दे रहे हैं जो ये जबरदस्ती का सवाल आ गया। और जितने समय तो उसके बाद तो यहाँ गांव में किसी को नहीं देखता है, कुछ नहीं आता। नहीं पूछने भी नहीं तो आता यहाँ पे है। क्या क्या आप लोगों को दिक्कत का सामना पड़ता है? यहाँ तो बहुत आवास, दिक्कत, पानी उनी? हाँ पानी उनी का दिक्कत है हम लोग का यहाँ, आवास का ही दिक्कत है। वो आवास मिल रहा है सभी को, हम लोग का नहीं मिल रहा है। वो सब तो हम लोग का है ना, अधिकार नहीं है। वोट लेने का अधिकार उन लोग का है, लेकिन हम लोग का तो है ना, उन लोग से लेने के लिए। हमारा पास भी किसी तरह का आम सभा के माध्यम से उन लोग हमारा साथ बैठक नहीं किए हैं। आम सभा की ग्राम सभा? ग्राम सभा तो ये अवैध ढंग से हो रही है। तो क्या सूचना नहीं ली गई है? ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है? नहीं ले गई है। इसलिए हमने ग्रामीणों को हम बुलाए हैं और बुला करके उन्हीं लोग से हम परामर्श ले रहे हैं कि इसके आगे हम क्या करें ना। ग्रामीण के बीच में उन्हीं के अनुसार हम आगे कदम रख सकते हैं। फिलहाल बैठकें चल रही है और बैठक हो रही है। फिलहाल इन्होंने कहा ठीक है बंद कराएंगे। फिलहाल और भी लोग हैं। किनका दादा कुआं था, कुआं थी हो गया बंद? हाँ, तो एक आपको बताते चले, इस जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम किया गया इस तरीके से किया गया कि कई किसानों के, कई रैयतों के बैठल रहा है, कई रैयतों के जो कुआं थे वो भी अथी हो गया। तो क्या कहेंगे आप? एक बार कह रहे थे कि मेरा कुआं गायब हो गया, ये गायब हुआ कि इसको अथी कर दिया गया, दफना दिया गया, या फिर? मेरा कुआं अभी तो रोड वाला तो गायब कर दिया है और दफना भी दिया है, बिना नोटिस के और बिना कोई भी प्रमाण के। हाँ, कोई भी मुआवजा भी नहीं मिला? नहीं, और वो भी पहले के रोड के अनुसार के बाहर था और उन लोग अपना मनमानी ढक दिया। तो वो कुआं जो था दादा, वो सरकारी कुआं था कि आप खुद बनाए थे वो कुआं? वो कुआं तो सरकारी था। सरकारी था? हाँ। तो क्या उसके पास आपका कुछ दस्तावेज है सरकारी कुआं का? दस्तावेज तो ब्लॉक में होगा ना, मेरा पास तो नहीं। क्या कहेंगे, वो जो कुआं जो बना था ग्राम सभा से ही वो स्वीकृति हुआ था? हाँ, वो तो ग्राम सभा से ही हुआ था। तो बता रहे हैं दादा कि इनका कुआं था और कुआं सड़क चौड़ीकरण कारण कुआं को भी कह सकते हैं ढक दिया गया, यानी अभी कुआं का उस जगह कोई अता पता नहीं चल रहा है। अता पता तो नहीं है, लेकिन हम लोग का निशाना तो लगता है कि इस जगह था कुआं। वो हम बता भी सकते हैं जाके। हाँ। अच्छा, लेकिन निरीक्षण में कोई आएगा तब ना। हम लोग आवेदन भी दिए हुए हैं। आवेदन दिए हैं? कहाँ दिए हैं आवेदन? बीडीओ साहब को दिए हुए थे। तो बीडीओ साहब क्या बोले? बीडीओ साहब बोले कि सीआई को जांच में भेजेंगे। अभी तक तो आया नहीं है। मेरा पास रिसीविंग भी है, लेकिन आया भी नहीं है। रिसीविंग भी आपके? हाँ। क्या नाम हो गया आपका? मेरा तो नाम हुआ रामलगन बेदिया और मेरा पत्नी का नाम हुआ अनूनी देवी। तो वहाँ जो प्रस्तावित हुआ था आपके नाम पे हुआ था? मेरा नाम से नहीं हुआ था, मेरा ससुर जी के नाम से हुआ था। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिना सूचना दिए बिना सूचना दिए कुआं को इस ढक दिया गया, बिना सूचना दिए कुआं को सड़क बना दिया गया। तो ये दादा गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सरासर क्या कहेंगे, जांच होना चाहिए? ये तो जांच होना जरूरी है, काहे कि हम लोग उसी से आधारित थे। उसी से आप खेती बाड़ी भी करते थे? करते थे खेती बाड़ी। अभी तो कुआं ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, तो क्या कहेंगे खेती बाड़ी आप कैसे परिवार चलाइएगा? वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को जीवन अपन कैसे करेंगे। उसके कुआं ढक दिया तो कुआं का मुआवजा होना चाहिए, नहीं तो कुआं का बदला कुआं चाहिए। कुआं के बदले कुआं चाहिए। तो क्या कहेंगे, आप लोग वोट दिए हैं, आप लोग जिताए हैं, यहाँ के विधायक हैं अमित में, तो उनको क्या कहेंगे? पूछने आए थे आप लोगों को? अमित महतो को तो हम लोग वोट दे के विधायक बनाए, लेकिन अभी तक तो हम लोग के बीच में आया भी नहीं है। पूछने नहीं आया कुछ? नहीं। और उस दिन जो सड़क बंद करा रहे थे, उस दिन
उस दिन में नोटे सुन रहे थे कि एप्लीकेशन या चिट्ठी दिया गया था, फिर भी वो तो आए नहीं। फिर भी नहीं आए। कैसी स्थिति है सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, आपको दिखाने की कोशिश करें फिलहाल? कोई नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना? नहीं। तो आज तो इसलिए आपको हम दिखाने की कोशिश किया, एक ग्राम सभा का बैठक रखा गया था इस बनवाडी गांव में, हमने वार्ता भी किया। फिलहाल हम चाहते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसका इम्प्लीमेंट हो और जो रैयत है उनको जमीन का मुआवजा मिले, क्योंकि ये काम को रोक नहीं रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक जो रूल एंड लॉ है उसके अनुसार हमारा जमीन अधिग्रहण हो, हमें मुआवजा मिले, क्योंकि जमीन ही इनका सब कुछ है। जमीन छीनने के बाद ये कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे। फिलहाल वो जमीन जो जा रहा है उसको लेकर उन्होंने बताया। फिलहाल यहाँ पर तमाम बनवाडी के ग्रामीण वासी मौजूद हैं, हमने सभी से वार्ता किया और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए क्या कुछ आगे जमीन बचाने का किस तरीके से आंदोलन स्वरूप और अपना संविधान रूल एंड लॉ के अंतर्गत चलते हैं, फिलहाल के लिए पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आंदोलन तक क्या कुछ होता है, मुआवजा तक। फिलहाल के लिए धन्यवाद।